नमस्कार। जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं, इससे पहले भी हम वीडियो बना करके आप लोग को दिए हैं और उससे अच्छा रिस्पांस भी मिला है हमको। इससे आप लोगों का प्यार देख करके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ऐसे तो आप लोग बहुत चीज़ जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, या डिफिनेशन आप लोग कई टाइप से आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर का डिफिनेशन कैसे देना है, कैसे बोलना है। आज हम आप लोग को उस चीज़ को डिफाइन करेंगे ताकि आप जो डिफिनेशन जानते हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि आप देखे होंगे कि हम जहाँ भी अगर कोई भी चीज़ का डिफिनेशन देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि कोई दूसरा डिफिनेशन बताता है, कोई अलग डिफिनेशन बताता है। कोई स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी स्टूडेंट से, मतलब हर एक स्टूडेंट से पूछिए या हर एक राइटर का बुक देखिए, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंट डिफिनेशन लिखा हुआ रहता है। तो आज आप लोग को कैसे पता चलेगा हम जो डिफिनेशन बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग एक चीज़ हमें बताएंगे कि हम लोग एग्ज़ाम देने देते हैं। एग्ज़ाम में जब भी हम लोग के पास कॉपी आता है, उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? क्वेश्चन में रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। वो ये नहीं कह रहा है कि किसी का कॉपी देख करके आप हमें उतार करके दे दीजिए। यानी कि आपका जो क्वेश्चन उस पर है उसका क्या आंसर होगा, वो आपके अंदर से जो भी चीज़ उस क्वेश्चन के बारे में समझ रहे हैं उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। उसी टाइप से हम आप लोगों को एक नया डिफिनेशन बताने जा रहे हैं, जो आप कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखे होंगे या कहीं भी आप नहीं पढ़े होंगे। तो आपके पास एक नया चीज़ आ जाएगा जो आप इजी वे में, हम जो कंप्यूटर वर्ड में आपको जो भी चीज़ बताएंगे कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत, कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत, वो सबसे सिंपल वर्ड रहता है। जो आप लोग 5, 6, 8, 9 क्लास तक पढ़े होंगे इंग्लिश, वो सब आएगा। तो इसमें हम लोग चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कंप्यूटर क्या। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, तो सवाल क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्या, यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर। ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है, वही चीज़ लिखना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब हम लोग क्या समझते हैं, संचालक या पार्ट पुर्जा, जो भी चीज़ हमारे पास पार्ट्स होता है वो डिवाइस कहलाता है। हम लोग समझ गए कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन और विद्युतीय संचालक है। जो विच मतलब जो भी होता है, जो हम कल भी बताए थे आप लोग को, विच मतलब जो, जिसका, जिसके, जो भी आप कह सकते हैं। विच कैन सॉल्व एवरी टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार के कामों को हल कर सकता है। कैसे करता है, जल्दी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकली, और सही करता है। एंड करेक्टली मतलब सही बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर कोई भी काम को सही किसके द्वारा करता है, प्रोग्राम के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, प्रोग्राम के द्वारा। आप ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, या हम इससे भी आपको इजी डिफिनेशन लिखा है। जैसे कि अगर हमको ये डिफिनेशन याद नहीं हो रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा है, या हम लोग नहीं बता सकते हैं, कभी हो जाता है कि हम लोग को आधा डिफिनेशन बताया भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस जो भी चीज़ का आप डिफिनेशन बताते हैं उसके बारे में सही जानकारी रहना चाहिए। वो क्या पार्ट्स है, उसका क्या क्या काम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन जोड़ करके खुद से भी बना सकते हैं। तो हम आप लोग को दूसरा जो बता रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जो भी हम लोग राइटिंग करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो भी कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखे ए लिखे, क्या लिखे, ए हम लिख दिए, तो वो हो गया क्या चीज़, इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। जो हम लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हैं वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ये एक वर्ड हो गया। हम लोग जैसा जानते हैं वर्ड हो गया। जो वर्ड हो जाता है, कई लेटर को जोड़ करके जो वर्ड बनता है, उसको कंप्यूटर समझता है डेटा। क्या समझता है, डेटा। क्या समझता है, डेटा। लेकिन इसको अधिकतर देखते होंगे डाटा पढ़ता है, लेकिन डाटा नहीं, डेटा पढ़ा जाता है। और जो हमारा इस क्वेश्चन को, जैसे हम लोग कुछ भी लिखे, अब इसका आंसर हमको देना, तो ये कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में डालते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे डालते हैं, कुछ देर बाद जो हमारा क्वेश्चन और आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। प्रोसेसिंग क्या होता है,
हम लोग का ये जो 2 क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन के और आंसर के बीच में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब आप इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कंप्यूटर इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इनपुट और आउटपुट संचालक है, विच आर डेटा प्रोसेसिंग बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, यानी जो कोई भी डाटा को प्रोग्राम के माध्यम से तैयार कर सकता है या सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ भी आप ऐसे भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं या ऐसे भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं। अब हम आप लोग को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं कंप्यूटर कोई भी काम को जो तैयार करता है जल्दी और सही करता है, वो किसके माध्यम से करता है? प्रोग्राम के माध्यम से। अब यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो कोई भी डाटा को तैयार करता है, किसके माध्यम से? प्रोग्राम के माध्यम से। अब प्रोग्राम आप लोग बता सकते हैं प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है? ध्यान से देखिए, हम आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहे हैं प्रोग्राम के बारे में। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया? घड़ी हो गया, वॉच। ये क्या होता है? चलते रहता है। अब एक स्कूल का नॉर्मल स्टूडेंट लेते हैं जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ता है, उसका टाइमिंग क्या रहता है? मिनिमम टाइमिंग का मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करता है? सुबह 5 बजे जगता है, 5 बजे वो क्या करता है? जगता है, 6 बजे तक फ्रेश होता है, 6 बजे से लेकर के 8 तक उसका कोचिंग रहता है, फिर 9 से लेकर 3 तक उसका क्लास रहता है, स्कूल रहता है। तो फिर ये क्या करता है? स्कूल करता है। फिर नेक्स्ट डे भी यही काम करेगा कि अलग काम करेगा? यही काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं, एक वर्कर को लेते हैं जो एम्प्लॉय है, जो किसी कंपनी में या गवर्नमेंट वर्क करता है। उसका टाइमिंग क्या रहता है कि 10 बजे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से 5 बजे शाम में ऑफिस से बाहर आते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो क्या करेगा? वही काम करेगा। यानी कि हम लोग का जो प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग रूटीन भी बोलते हैं, हम लोग का स्कूल में क्या क्या एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, टाइमिंग सब चीज़ सेट रहता है, वो क्या कहलाता है? रूटीन कहलाता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। अब इस प्रोग्राम का कंप्यूटर से क्या संबंध है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम से जैसे आपको मान लीजिए कोई आ गया आपको लेटर लिखाने के लिए, तो लेटर लिखाने के लिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं MS वर्ड। क्या बोलते हैं? MS वर्ड, जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई रिकॉर्ड रखना हो या कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना हो, तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन रिलेटेड कुछ भी करते हैं या कुछ भी डाटा भेजना हो, कहीं भी सेंड करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट ओपन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेट ओपन करते हैं। अगर आपको स्टूडियो का काम करना हो, फ़ोटो को साफ करना हो, फ़ोटो बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं? फोटोशॉप। यानी कि ये सब प्रोग्राम दिया हुआ है, आपको जैसा वर्क आता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो काम करते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। यहाँ पे समझ गए? प्रोग्राम वो होता है जो हम लोग काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, जिस भी पार्ट्स पे काम करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी वीडियो हम पहले बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास अगर लाइव क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा 3 टाइम। कौन सा टाइमिंग है? एक टाइम हो गया आपको सुबह 7 PM, दूसरा टाइमिंग हो गया लाइव क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं लाइव पर भी करवाता हूँ। और दूसरा टाइम हो गया 12 PM, यानी कि दोपहर में 12 बजे। और लास्ट क्लास जो करवाते हैं हम रात में करवाते हैं 9 PM, यानी कि 9 बजे रात में भी करवाते हैं। आपको जिस भी क्लास में आपको लाइव आना हो तो उसके लिए आपको कमेंट में अपना डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।